हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये हमारा जो सीरीज है आज 41 सीरीज है, ठीक है। तो प्रतिदिन एक सीरीज हमारा प्रतिदिन 3 बजे अपलोड होता है शाम में, ठीक है। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए, और कम समय में हम डिस्कशन कराते हुए आपको लेके चलेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो भारतीय महिला की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रियंका मोहिते है, ठीक है। इस प्रियंका मोहिते की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी, ठीक है। और ये माउंट मकालू जो है ये विश्व की 5वीं पर्वत है, विश्व की 5वीं, ठीक है, 5वीं ऊंची पर्वत है। ऊंची पर्वत की श्रेणी में कौन है? तो माउंट मकालू है। और अगर प्रथम आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय फल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? कटहल हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? कटहल। वही अनार की बात करते हैं तो ये जो है अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है, ठीक है। आम की बात करते हैं तो ये जो है पाकिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान का है। और रास्पबेरी की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ का है? तो नेपाल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो रेमनवी है। क्या है? रेमनवी है। टाका की बात करते हैं तो ये आपको बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश का है, ठीक है। और नेपाली रुपया जो है ये किसका है? तो नेपाल का है। किसका है? नेपाल का। और क्यात की बात करते हैं तो ये हो जाएगा म्यांमार का। म्यांमार की जो आपको मुद्रा है वो क्या है? तो क्यात हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉलर बहू की बात करते हैं कि इसका लेखक है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान का, ट्रेन टू पाकिस्तान का, तो ये खुशवंत सिंह है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। इनहेरिटेंस हेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करते हैं। ये इसका पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई है। अरुंधति राय की बात करते हैं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो आपको अरुंधति राय है। चलिए, अगला प्रश्न है। कह रहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। मैराथन दौड़, तो मैराथन दौड़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दूरी होती है, किलोमीटर में अगर पूछेगा तो 42.195 किलोमीटर होती है। वैसे अगर पूछेगा मील में तो 26 मील 385 गज होता है। 26 मील 385 गज। और किलोमीटर में कितना होता है? तो 42.195। तरह के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है। तो आयुष्मान जो कार्ड बन रहा है ये कौन सा कर रहा है? तो एनएचए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार की गठन जो है ये 2 सितंबर, सॉरी इस नहीं 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इस अंतरिम सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। रक्षा मंत्री की बात करते हैं बलदेव सिंह थे। और खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये सब मंत्री भी आपसे पूछा जाता है। पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो देखिए, पहला जो निर्वाचन हुआ था 1951-52 में हुआ था। ये कब आया था? 1952 में, ठीक है। लोकसभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, लोकसभा प्रथम अधिवेशन अगर आपसे पूछेगा कि कब हुआ था तो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको 13 मई को, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी या आवास कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे आपको पट्टाभी सीतारमैया। अलबरूनी भारत कब आया था। तो अलबरूनी की बात करते हैं तो ये 11वीं सदी में आया था। आपसे पूछेगा किसके समय में आया था तो अलबरूनी, तो मोहम्मद गजनबी, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के शासन काल में आया था। मोहम्मद गजनबी
आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गजनबी ने जो है अंतिम जो आक्रमण किया था किसके विरुद्ध किया था, तो जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी को किस नाम से बसाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी जिसका बचपन का नाम था अली गुरसार्फ, ठीक है, तो ये सीरी नाम से, कौन सा नाम से? सीरी। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो द्वैतवाद के जो प्रतिपादक है वह निम्बकाचार्य है। कौन है? निम्बकाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद के अगर पूछेगा कि द्वैतवाद के जो है संपादक कौन है, माधवाचार्य हो जाएगा। रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद के, है ना, द्वैतवाद का हो जाएगा। और शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, ठीक है। अगला प्रश्न, शेरशाह के शासन काल में दीवान ए वजारत क्या था, तो शेरशाह के काल में जो है जो दीवान ए वजारत था वो वित्त विभाग का क्या था, देख रेख करता था। सैन्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है दीवान ए आरिज, ठीक है, दीवान ए आरिज कहा जाता था, दीवान ए आरिज। सैन्य विभाग को दीवान ए रसालत, ठीक है, दीवान ए रसालत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है विदेश मंत्री है, ठीक है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपको 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। अगला प्रश्न, करा कि तुलादान, पयोबुस एवं झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपराओं की शुरुआत किस मुगल शासक ने शुरुआत किया था, तो अकबर ने शुरुआत किया था इसका। किसका ने? अकबर ने, ठीक है। लेकिन इसको बंद करने का जो काम किया था वो औरंगजेब के द्वारा इसे क्या किया गया था, तो बंद कर दिया गया था। करा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो पुर्तगाली ने सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली थी कोचीन में 1503 ईस्वी में, उसके बाद कुन्नूर में खोला था 1505 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, करा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो देखिए तीनों को जान लीजिए। प्रथम जो हुआ था आपको 1746 से 48 हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो 49 से लेकर के 54 तक हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं तो आपका 1956 से लेकर 63 तक हो जाएगा, ठीक है। और पहला जो हुआ था एला सापिल की संधि, दूसरा की बात करते हैं तो पांडिचेरी की संधि हो जाएगा। और तीसरा की बात करते हैं तो पेरिस की संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पूछा है तो क्या हो जाएगा, एला सापिल। वाइकोम सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है, तो वाइकोम जो सत्याग्रह है उसका संबंध है आपको केरल से, ठीक है, केरल से है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं, ये बात किसने कहा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो इन्होंने जो है कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे किसने, तो लाला लाजपत राय ने। कब, तो 1920 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि वर्ष में एक बार अगर टटराइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, आपको लगातार टटराना पड़ेगा, ठीक है, ये तिलक हो जाएगा। कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में, आईएनसी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि ये जो है लड़खड़ा रहा है, ठीक है, और मैं इसका साक्षी बन सकूं, मेरी इच्छा है कि मैं इसका साक्षी बन सकूं, मैं इसे मरते देख सकूं, ठीक है, तो इस तरह का बात कर्जन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो देखिए कराची जो अधिवेशन हुआ था आपको 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तिलक जो है ये कभी भी जो है नहीं अध्यक्षता की है आईएनसी के, कभी नहीं किए हैं। लाला लाजपत राय मैंने बताया 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसका नाम है आरएसएस, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1925 में। और बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, तो
1980 में, ठीक है, 1980 में। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? बीजेपी पार्टी का 80 में। कह रहा कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन की बात करते हैं तो ये भगत भगत जवाहर मल थे, ठीक है। खासी विद्रोह अगर आपसे पूछेगा कि खासी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तीरथ सिंह थे। पाइका विद्रोह के कौन थे? जगबंधु। पाइका विद्रोह के जगबंधु। सिद्धू कान्हू की बात करते हैं तो संथाल विद्रोह से संबंधित नेता थे। कह रहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो, करो या मरो। श्यामलाल गुप्ता की बात करते हैं तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा दिए थे ये श्यामलाल गुप्ता ने, ठीक है, गाया था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना? अब हमारे कहाँ है? तो दिल में है। ये जो है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। करा उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, ठीक है। ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के तेहरान हो जाएगा। इराक की बात करते हैं तो बगदाद हो जाएगा, ठीक है। जेरूसलम किसका राजधानी है? इजराइल इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगा? तो जेरूसलम, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ये हो गया आपको। अगला है कह रहा अजरबैजान की मुद्रा क्या है? तो अजरबैजान की जो मुद्रा है वो मनत है। क्या है? मनत। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनत है, ठीक है। अफगानी जो है किसका है? अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है। द्राम की बात करते हैं तो आर्मेनिया की राजधानी है, आर्मेनिया की राजधानी द्राम है। और रुपया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया, किसका हो जाएगा? इंडोनेशिया की राजधानी जो है क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। करण नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब मानी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुआ था, है ना? किसके नाम पर? तो अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने जो है क्या खोज किया था? तो डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट की खोज 1867 के ईस्वी में किया था और इसी के नाम पर जो है 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपको प्रत्येक 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। किसमें? तो सबसे पहले आपको विषय ले लेना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, और अर्थशास्त्र में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र। साहित्य शांति हो गया, ठीक है, हो गया ना? साहित्य हो गया, शांति हो गया, और एक और कौन घट रहा है? भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। तो 6 गो रहता है, एक और नहीं यार। अगला तरह के ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है चार्ल्स डिकिंस। अगला है चिचेन इत्जा पिरामिड कहाँ स्थित है? तो चिचेन इत्जा जो पिरामिड है ये मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। तरह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा आपको कब? तो 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को हो जाएगा। 8 मार्च को पता क्या मनाते हैं? महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च की बात करते हैं तो विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया डे, है ना? विश्व गौरैया दिवस अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 20 मार्च। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक मतलब जो चलता है गोल गोल, ठीक है, चक्री चलाता है और ऊर्जा देता है। तो ये जो डायनेमो है ये क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। एंडोस्कोप का प्रयोग हम लोग जो है शरीर के, ठीक है, शरीर के भीतरी भाग का परीक्षण किया जाता है ना? परीक्षण किया जाता है इसके एंडोस्कोप से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो ये जो है विद्युत धारा की माप करती है गैल्वेनोमीटर। कारण निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप बिल्कुल सत्य है। किलोवाट आवर विद्युत सही है। KWH विद्युत मापता है। RH गुणांक रक्त ये भी सही है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, आर्द्रता को मापता कौन? हाइग्रोमीटर। क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर
मीटर मापता है, और रिक्टर पैमाना जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो भूकंप, है ना, भूकंप को मापने के लिए। तरह हवाओं का ऊर्जा होती है, तो हवा का जो ऊर्जा होती है सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। कैसी होती है, गतिज। किसने पूर्व में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित है, किसने बता दिया था, तो ब्रह्मगुप्त ने। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम की जो घड़ी है वो तीव्र गति से कौन सा मौसम में चलने वाली है, तो इस शीत ऋतु में, है ना, किसमें, तो शीत काल में। और गर्मी में जो है क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, गर्मी में सुस्त हो जाता है, ठीक है। और पेंडुलम का जो लंबाई थी समय होता है, मतलब 1 सेकंड इधर ऐसे ऐसे जो होता है उसका 2 सेकंड होता है, समय कितना होता है, 2 सेकंड। ओरेकल है, ओरेकल क्या है, तो एक डाटा का सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, डाटा सॉफ्टवेयर। तरह इंटरनेट की उस सेवा की पहचान करें जहां जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तरह पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को गर्म किया जाता है लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म किया जाता है, और इसको जो है आधा घंटा बाद, ठीक है, कितना बाद, तो 30 मिनट बाद जो है 50 डिग्री पर लाद दिया जाता है, 50 डिग्री पर एकाएक लाद दिया जाता है। इसी क्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। कि खोज किसने किया था, लुई पाश्चर ने। तो दूध को बहुत कम तापमान पर नहीं, दूध को 8 घंटे तक नहीं, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले गर्म होता है, फिर अचानक ठंडा। तरह रेत और नेफ्थलीन को अलग कैसे करिएगा, ऊर्ध्वपातन से। कैसे करिएगा, ऊर्ध्वपातन से कपूर भी होता है। तरह निम्न में से कीटहारी पादप है, कीटहारी मतलब, कीटहारी पादप कौन है, कौन सा ऐसा पेड़ पौधा है जो कीटों को खा जाता है। कीटहारी मतलब कीटों को अपना आहार बना लेता है, कि घटपर्णी है, ठीक है। आपसे पूछता है कि जो घटपर्णी है ये कौन सी ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है, तो आपको अम्लीय मिट्टी में, ठीक है, अम्लीय मृदा में पाया जाता है, जहां नाइट्रोजन की कमी होता है मिट्टी में, नाइट्रोजन कमी वाले मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में। इसी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए घटपर्णी क्या करता है, तो कीड़ा को खा जाता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन है। तरह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपको आंवला, ठीक है। और गाजर का विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। सेव में जो है आपको लोहा पाया जाता है, लोहा। अगला प्रश्न, तरह की स्तनधारियों में श्वसन होता है, स्तनधारी में जो श्वसन होता है कैसे होता है, तो आपको फुफ्फुस के द्वारा, कैसे द्वारा, फुफ्फुस। भ्रूण होता है, तो भ्रूण की बात करते हैं तो एक बीज होता है, क्या होता है, बीज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को द क्यून ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, तो द क्यून ऑफ, ये आपको कोच्चि को जाना जाता है, ठीक है, कोच्चि को। संयुक्त राष्ट्र संघ किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको डैग हैमरशोल्ड को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष थे, है ना, ये क्या थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे त्रिगवेली, और ये जो थे आपको प्रथम महासचिव थे, प्रथम महासचिव कौन थे, यूथांट, प्रथम महासचिव यूथांट, प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, डैग हैमरशोल्ड को। अगला है एसटीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है। और एक है हमारे बिहार में एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, इसकी जो स्थापना हुआ था 1975 में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में स्थित है, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रतिदिन ये वीडियो बिल्कुल ना देखिएगा, ठीक है। और आपको जीके जीएस में काफी मजबूती मिलने वाला है प्रतिदिन देखने से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।